सोलर से बिजली बनाना जितना आसान हो गया था, अब उतना ही उनकी पॉलिसियां हैं, उसके साथ साथ उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो गया है। सोलर का आगाज कब हुआ और ये कैसे इसका इनकलाब आया, एक इसको हम सोलर इनकलाब का नाम दे सकते हैं, ये शमसी तवानाई के इनकलाब का नाम दे सकते हैं। और पाकिस्तान जो है 25% जो है, जो ग्लोबल क्लब है एक 25% का, उसके अंदर शामिल हो गया। वो उसकी क्या कहानी है, क्या उसकी सूरत हाल है और क्या उसके मंदरजात हैं, ये हम आज आपके साथ सारा डिस्कशन करेंगे कि नई पॉलिसी सोलर की क्या आई है, पहले क्या थी, पाकिस्तान में कितनी प्रोडक्शन सोलर से हो रही है और उसके जो गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है वो किए हुए हैं, कौन कौन से किस किस के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और पाकिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है बिजली की वो कितनी है, और ये इसके अंदर गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी कहाँ पे थी, ये हम आज के आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करेंगे ना। मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाजरीन, पाकिस्तान 25% ग्लोबल क्लब का हिस्सा बन गया, और वो ग्लोबल क्लब जो है वो क्या है, ये दुनिया के वो 17 ममालिक हैं जो सोलर, जिनकी 25% से जायद बिजली जो है सोलर से पैदा होती है। उसके अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल है, 17 ममालिक हैं उसके अंदर। पाकिस्तान भी उस सोलर क्लब का एक हिस्सा है जहाँ 25% से जायद बिजली जो है वो शमसी तवानाई से प्रोड्यूस की जाती है। 2023 के बाद से 2022 के बाद से सोलर का एक इनकलाब पाकिस्तान में आया। वो इस तरह आया कि चाइना ने सोलर प्लेट्स की प्रोडक्शन और सोलर इन्वर्टर्स की और बैटरीज की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर दी कि वो जो है वो सोलर का एक इनकलाब आया। अब चाइना में इतनी शायद ज़रूरत उसकी नहीं थी, मगर डेफिनेटली उसने एक्सपोर्ट करने थे, और जो पाकिस्तानी इंपोर्टर थे उन्होंने उस प्रोडक्शन, जो चाइना में प्रोडक्शन हो रही थी, उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि सोलर पैनल की प्राइसेस जो थी वो अचानक नीचे आ गई और उन्होंने इंपोर्ट किया, और उसकी कीमत जो 40 से 50% तक उसकी जो प्रोडक्शन, वो उसकी जो कीमत थी वो कम हुई। तो पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने भी उसको इंपोर्ट किया, और जब इंपोर्ट किया तो यहाँ पे भी जारी बात है सस्ती जो सोलर की प्लेटें और बाकी चीज़ें मुहैया और होनी शुरू हो गई। तो हर घर की छत पे 2025 आज तो ये 2-3 साल में आज हर घर की छत पर एक सोलर जो है पैनल नजर आ रहे हैं आपको, और 35 मिलियन घराने मौजूद है, और उसमें से तकरीबन 4 मिलियन घरानों ने सोलर से बिजली बना रहे थे, और अब ये डेफिनेटली तादाद बढ़ के ज़्यादा हो गई है, जो डेफिनेटली 25% से कहीं ज़्यादा निकल जाती है, जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था। तो अब सोलर की ज़रूरत क्यों आई पेश? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IPPs के साथ ऐसे मुआहदे किए हुए हैं कि जिनके साथ कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कैपेसिटी चार्जेस क्या है? कैपेसिटी चार्जेस ये है कि अगर वो बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं। अब पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 42-43 हज़ार मेगावाट के जो मुआहदे हैं वो किए हुए हैं, जबकि भरपूर जब गर्मी होती है उस वक्त जो पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरत है वो तकरीबन को 25-26 हज़ार मेगावाट है। अब ये इतने ज़्यादा, तकरीबन कोई 15-16-17 हज़ार जो बनती है, जायद बनती है। अब ये तो किसी ने भी गवर्नमेंट से नहीं कहा था कि इनके साथ एक्स्ट्रा मुआहदे कर लें और जाके कैपेसिटी पेमेंट्स के भी उनको, कि अगर वो बिजली प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे तो उनको अपने पेमेंट्स करनी है। तो इससे होता क्या गया कि जैसे जैसे वो कैपेसिटी पेमेंट्स का जो है वो एक प्रेशर बढ़ता गया, तो वो बिजली डेफिनेटली बिजली की कीमतें बढ़ती गई। और उसके साथ जो दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ इसके साथ, वो ये हुआ, जब बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बिजली की कीमत महंगी हो रही थी, तो लोगों ने सोलर की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे लोग सोलर की तरफ चले गए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो बिजली प्रोवाइड कर रही है, जो मुख्तलिफ डिस्कोज या IPPs जो गवर्नमेंट डिस्कोज जो कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं बिजली मुहैया करने वाली, उनके पास बिजली की खपत कम हो गई और एक्सेस ज़्यादा हो गई। तो अब एक और बहरान नया खड़ा हो गया। जो पॉलिसी बनाई गई थी कि जनाब नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग ये है कि आप सुबह जो है वो बिजली सोलर के जरिए आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और जितनी आपके इस्तेमाल की है वो आप खुद इस्तेमाल करते हैं और बाकी वापडा को भेज देते हैं, और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो वो वापडा से आप बिजली
वापस ले लेते हैं, यानी कि सोलर सारफ जो है वो फ्री में वापडा का, गवर्नमेंट का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस्तेमाल कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो कोई बिल नहीं दे रहा। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, जो आम आदमी है जिसके जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा है, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है, जो उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, वो तो ये इस्तेमाल करे। मगर जब पॉलिसी बनाते वक्त पॉलिसी साजों ने ये नहीं देखा कि जो 25, 30, 40 करोड़ के घर में रह रहा है उसके ऊपर बिजली का जो सोलर का पैनल लगा है वो क्यों लगा है, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। अब जो एक बंदा 25-30 करोड़ के घर में रह रहा है वो भी ऊपर जो आसानी से बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है, जिसके जराए आमदन इस कदर है कि वो बिजली का बिल अफोर्ड कर सके, उसने भी अपने घर की छतों को सोलर से भर लिया। अब जो बंदा जो बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है वो भी 2-2 साल से या तो उनके 100 से कम आ रहे हैं, और अब वो एक जो गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज जो एक घराने बनाए हुए हैं कि 200 यूनिट से अगर जिसका कम यूनिट होंगे तो उसको सब्सिडी मिलेगी और उसका बिल कम आएगा, वो उसके अंदर फाल कर गया। क्योंकि सिस्टम ये तो नहीं देखता कि ये 25 करोड़ के घर में या 30 करोड़ के घर में मीटर लगा हुआ है तो इसका जो है बिल 200 से कम नहीं आना चाहिए। सिस्टम ने तो ये देखना है कि जी फला मीटर उसका बिल जो उसका मीटर जो है वो 200 यूनिट्स वहां पे से कम चले, सो लिहाजा उसको सब्सिडाइज रेट पे जो है वो बिजली का बिल आएगा। सो वो भी फाल कर गए। अब हुआ ये कि तकरीबन इस वक्त जो एक मोहतात अंदाजा है वो ये कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तकरीबन 19-20 हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो सोलर से पैदा। अब पीछे जो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन जो गर्मियों में प्रोडक्शन जो गर्मियों में खपत होती है वो तकरीबन 25-26-27 हज़ार मेगावाट है। सो इस वजह से एक बैकलॉग आया और खपत कम हो गई। इसकी वजह से गवर्नमेंट को नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो है वो ग्रॉस मीटरिंग में, या आप उसे आम सादा अल्फाज में अगर आप उसे नेट बिलिंग कह लें, उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ा। अब भी जो पॉलिसी बनाई है वो भी बहुत हार्श है, और जो आम सारफ है जो बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये हार्श है। अभी भी इसके अंदर कोई तब्दीली लेके आनी चाहिए कि जो लोग 25-25, 30-30, 40-40 करोड़ के घरों में रह रहे हैं उनके सोलर बंद करवाने चाहिए ताकि वो बिजली का बिल दे। और अगर इसके साथ साथ एक और पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर फर्ज किया कि गवर्नमेंट को बिजली बहुत सस्ती पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी बिजली तो सोलर से भी जो है ना वो सिस्टम के अंदर जा रही है, तो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको 10 रुपए का फर्ज किया कि जो बिजली की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक होती है, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्लैब बनाने चाहिए कि इंडस्ट्री को जो बिजली है वो सुबह 7 बजे से लेके अगर फर्ज किया 3 बजे तक वो 10 रुपए का यूनिट दे देती है। तो इससे होगा क्या कि इंडस्ट्री की रिवाइवल होगी, हमारे मुल्क का पहिया चलेगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगी, और उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार मुंसलिक है, और बहुत सारे कारोबारी लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त जीरो हो गई है, बल्कि 2025 में हमें एक काबिल जायजा भी पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला एक अपने एक वीडियो में कि 2025 में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। अगर फर्ज किया कि उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर इंडस्ट्री को 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से अगर यूनिट प्रोवाइड किया जाए तो उससे इंडस्ट्री भी चलेगी और बिजली की खपत भी ज्यादा होगी, और ये बैकलॉग जो है ये किसी हद तक हल हो सकता है। अब जो गवर्नमेंट ग्रॉस मीटरिंग की नई पॉलिसी लेके आई है वो क्या है? ग्रॉस मीटरिंग की बेसिकली पॉलिसी ये है कि पहले आप नेट मीटरिंग थी कि हम प्रोड्यूस करते थे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वो हम इस्तेमाल कर लेते थे, जो बच जाती थी वो हम वापडा को दे देते थे। वापडा से जब सूरज ढलता था तो रात को वो हम अपने यूनिट्स वापस ले लेते थे, और हमारा बिल अगर फर्ज किया बहुत ज़्यादा जो है हमारे वो लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो हमारा बिल जीरो आता था या वो क्रेडिट में चला जाता था। अब उसके वाइस वर्सा जो नई पॉलिसी आ रही है अभी वो मंजूर नहीं हुई, मगर वो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो मंजूर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो वापडा के जो नए नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग के जो मीटर लगने हैं वो तकरीबन बंद हुए हैं, और वापडा इंतजार कर रहा है, जो लेस्को है वो इंतजार कर रही है, जो दूसरी कंपनीज है वो इंतजार कर रही है कि कब वो नई पॉलिसी आएगी तो उसके मुताबिक वो नए मीटर्स जो है वो लगाए जाएंगे। जो ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग की पॉलिसी है वो क्या है? अब नंबर एक, सबसे पहले जो पहले एग्रीमेंट्स होते थे 7 साल के, अब वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दिए जाएंगे।
अब जो दूसरा उसका इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो गवर्नमेंट आपसे 11 या 12 रुपए के हिसाब से परचेज कर लेगी, और उसके बाद जो आपको बिजली वो देगी वो आपके जितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे उसके एज पर दैट कंजम्पशन आपका वो स्लैब रेट लगेगा। वो 40 रुपए भी हो सकता है, वो 45 रुपए भी हो सकता है, वो 50 रुपए भी, वो 60 रुपए भी हो सकता है। वो आपकी कंजम्पशन के ऊपर है। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था कि वो कह रहे थे जी 60 रुपए का यूनिट मिलेगा, कोई कह रहा था 65 रुपए का यूनिट मिलेगा, मगर ये इसकी हकीकत ये है कि वो जितनी आपकी कंजम्पशन होगी उसके हिसाब से आपका स्लैब लगेगा और उस हिसाब से आपको स्लैब का बिल आएगा। इतना डिफरेंस होगा, जितनी आपने बिजली प्रोड्यूस की वो आप दे देंगे वापडा को, अपनी जो अपनी सर्विस प्रोवाइडर है उसको दे देंगे, और उससे जो लेंगे वो आप अपने स्लैब रेट के मुताबिक लेंगे। जो देंगे वो 11 या 12 रुपए के हिसाब से देंगे और जो लेंगे वो स्लैब के हिसाब से लेंगे। तो जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अब हर जो सोलर सारफ है उसको बिल पे करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही कम या कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो उसको बिल पे करना पड़ेगा। और अब इसका जो एक और जो चीज़ है वो ये कि पहले जो 25 किलोवाट तक जो सोलर का जो लोड था वो वापडा खुद ही अप्रूव कर देता था, वो उसके लिए किसी अप्रूवल की, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। अब जबकि ये है किस्म का लोड लेना है, भले 10 किलोवाट का, 5 किलोवाट का या 25 किलोवाट का, जितना भी लोड लेना है आपने, वो बेसिकली आपको नेपरा से लाइसेंस लेना है उसका, क्योंकि आप बिजली प्रोड्यूसर हैं तो आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर आपको बेसिकली ये एक जो है गवर्नमेंट पहले तो इसको ग्रीन एनर्जी के नाम से इसको प्रमोट करती रही और इसके ऊपर बड़ी सब्सिडीज देती रही, जो सोलर पैनल इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर सब्सिडी देती रही, और यकदम अब उन्होंने हाथ खींच लिया है। तो अब इसको इतना मुश्किल और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना देंगे कि लोग खुद ही इसके ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक एक उसके अंदर हर्डल्स आएंगी, दफ्तरी हर्डल्स आएंगी, वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा लाइसेंस मिलते हुए। पुराने सारफ हैं जिनका 7 साल का मुआहदा हो चुका हुआ है, वो अपना उसी हिसाब से जो है वो जो उनका मुआहदा हो चुका है वो उसी हिसाब से उसी जो उनका जो एग्रीमेंट है वो पहले का हो चुका हुआ है, वो 7 साल का एग्रीमेंट है। जब तक वो अपने 7 साल पूरे नहीं करेंगे उनका वही एग्रीमेंट चलेगा। अभी तक जो जो चीज़ें हैं वो यही सामने आ रही हैं। अब उसके बाद उनका एग्रीमेंट रिन्यू होगा और वो कैसे होगा वो एक अलग बात है, मगर ये तमाम पॉलिसी उस वक्त वाज़ेह होगी जब वो पॉलिसी आकर नाफिज़ुल अमल हो जाएगी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि या तो लोग उसकी तरफ नेट मीटरिंग या ग्रास मीटरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, सोलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, या दूसरा सूरत ये करेंगे कि वो हाइब्रिड सिस्टम लगवा लेंगे, बैटरीज लगवा लेंगे साथ, और अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करेंगे और बैटरीज के थ्रू वो इस्तेमाल करेंगे। मगर क्योंकि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो भी अनरियलिस्टिक हैं, वो भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, क्योंकि जो आईपीपीज हैं जिनका प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, वो ही लोग असेंबलियों में बैठे हैं और वही उन्हीं के ताल्लुकात, वो ताकतवर लोग हैं और वो अवाम के लिए अपनी पॉलिसीज, अपने फ़ायदे की पॉलिसीज बनवाते हैं। सो ये अब जब पॉलिसी आएगी तब पता चलेगा क्या हुआ है, मगर इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो ये आएंगे कि लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद पर अपना वापडा पर इन्हिसार जो है वो कम से कम कर देंगे। अब इसकी पॉलिसी जो भी आएगी वो इंशाल्लाह ताला जब आएगी हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि जो एग्जैक्ट और फाइनल पॉलिसी क्या आई है, क्या नाफिज़ुल अमल होगी, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको जो आने पर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।